नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आजकल ज्योतिष में एक दोष की बड़ी चर्चा होती है और उस दोष को लेके तमाम तरीके के उपाय कराए जाते हैं। वो दोष है पितृदोष। क्या होता है ये पितृदोष? क्या वाकई में ये नकारात्मक होता है? क्या है पितृदोष का रहस्य? आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। ज्योतिष की दुनिया में कुछ ऐसे योग बना लिए गए हैं, कुछ ऐसे दोष बना लिए गए हैं जिनसे लोगों के मन में डर पैदा होता है और उन दोषों के नाम पर लोग परेशान होते हैं। इसी में से एक दोष है पितृदोष। क्या होता है ये पितृदोष और क्या कहते हैं लोग इसके बारे में? देखिए, जीवन की उन्नति में तमाम चीजें बाधा उत्पन्न करती हैं। कुछ दोष जाने पहचाने होते हैं और कुछ दोष अज्ञात होते हैं। इन्हीं अज्ञात दोषों में एक दोष बताया जाता है पितृदोष। आम तौर पर देखिए, इस दोष के पीछे राहु ही होता है। राहु की अलग अलग स्थितियों को हम पूर्व जन्म से और पितरों से जोड़ देते हैं और राहु की ज्यादा निगेटिव स्थिति को हम ज्योतिष में कह देते हैं पितृदोष। दरअसल ये सारा खेल राहु का है। नाम आप इसको कोई भी दे दीजिए। अब ये जानते हैं कि जो लोग पितृदोष को मानते हैं या बताते हैं, वो इसका प्रभाव क्या बताते हैं कि पितृदोष की वजह से क्या होता है। जीवन की हर समस्या को पितृदोष से जोड़ दिया जाता है। कोई भी मुश्किल आप बताइए, वो कह देंगे कि भैया तुम्हारी कुंडली में पितृदोष है। आकस्मिक बाधाएं आना, घर में किसी की मृत्यु हो गई, नौकरी चली गई, कोई संकट आ गया, कह देंगे पितृदोष है। विवाह में विलंब हो रहा है, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो लोग कहते हैं कि आपके घर में पितृदोष है। मतलब आदमी तो आदमी, घर में भी पितृदोष बता देते हैं। और स्वास्थ्य की समस्याओं की और दुर्घटना की बात कही जाती है। स्वास्थ्य किसी का लंबे समय से खराब है या किसी के साथ बार बार दुर्घटना घट रही है, तो उसमें भी पितृदोष का नाम जोड़ देते हैं। तो बेसिकली जो लोग पितृदोष बताते हैं, वो जीवन की हर समस्या के लिए इसको जिम्मेदार ठहराते हैं। तो आपने ये सुन लिया और समझ लिया कि पितृदोष के नाम पर किस किस तरह की बातें की जाती हैं और क्या क्या बातें आपको ऊल जलूल बताई जाती हैं। पितृदोष का सच क्या है? क्या होता है पितृदोष? वाकई में होता है? देखिए, वास्तव में पितृदोष जैसी कोई चीज नहीं होती। ये जबरदस्ती की बात है। पितृदोष पूर्व जन्म या शाप जैसी चीजें ज्योतिष में जरूर होती हैं। दृष्टांत कुंडली से पूर्व जन्म के बारे में और कुंडलियों से शाप के बारे में जाना जा सकता है, लेकिन आपके पूर्वजों की वजह से आपके जीवन में अनिष्ट हो रहा है, पितृदोष है, ऐसा कुछ नहीं होता। राहु के नकारात्मक प्रभाव को लोग पितृदोष कह देते हैं। राहु सूर्य साथ में है, राहु शनि साथ में है, राहु चंद्र साथ में है, तो इसको लोग पितृदोष कह देते हैं। अगर पूर्व जन्म के कर्मों का प्रभाव इस जीवन पर है, तो वो राहु से पता चल जाता है। और इस तरह का अगर कुंडली में कोई शाप है या कोई बाधा है, तो उसके लिए राहु के उपाय करने चाहिए। ये पितृदोष जब होता ही नहीं है, तो इसके कोई अलग से उपाय भी नहीं होते हैं। करने को आप करते रहिए, यज्ञ हवन दान पुण्य।
लेकिन वास्तव में सारा खेल है राहु का। राहु अगर नकारात्मक है तो आप राहु से संबंधित जो उपाय हैं वो अगर करेंगे तो आपको शांति मिलेगी। बेवजह पितृदोष के चक्कर में पड़ के दिमाग खराब मत करिए। तो आपने ये तो समझ लिया कि पितृदोष जैसा देखिए कुछ होता नहीं है। राहु की निगेटिव स्थिति को ही आप कोई भी नाम दे दीजिए, पितृदोष कह लीजिए, काल सर्प दोष कह लीजिए, सारा खेल होता है राहु का। तो अगर मान लिया राहु कुंडली में बहुत निगेटिव है और पूर्व जन्म के कर्म की छाया इस जीवन पर है, तो क्या करेंगे? अमावस्या के दिन, महीने में एक अमावस्या आती है, किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराएं या अन्न का दान करें। पीपल का वृक्ष लगवाएं और उसकी देखभाल करें। ग्रहण जब भी लगता है, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, तो अन्न वस्त्र का दान जरूर करें, राहु का प्रभाव कम होगा। श्रीमद् भगवत गीता का रोज सवेरे पाठ करें। एक अध्याय पूरा नहीं पढ़ पाते तो 2-4-10 श्लोक ही रोज सुबह पढ़ें, शांति से इत्मीनान से बैठकर, तो पूर्व जन्म के कर्मों की छाया नष्ट होगी। अगर बहुत ज्यादा राहु खराब है जिसकी वजह से जीवन में नरक मचा रखा है, तो श्रीमद् भागवत का पाठ करवाइए। मूल पाठ, संस्कृत का अर्थ के साथ, कहानी टाइप वाला पाठ नहीं, मूल पाठ अर्थ के साथ। और अपने कर्मों को जहां तक हो सके शुद्ध रखने का प्रयास करिए। देखिए, पूर्व जन्म के कर्मों की छाया अगर इस जीवन पर है तो राहु कुंडली में बहुत ही निगेटिव होगा। तो अगर ये निगेटिव है तो आपको अपना खान पान, अपना आचरण, अपनी पूजा उपासना शुद्ध रखनी होगी। और विशेष रूप से गीता का पाठ करने से या श्रीमद् भागवत का पाठ करने से आपको राहत मिलेगी। देखिए, पितृदोष जब कहा जाता है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है, तो इसका सीधा मतलब है कि आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव बहुत अच्छा नहीं है और जो पूर्व जन्म है, जो पूर्व पुण्य है, पूर्व कर्म है, वो इस जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। तो मुख्यतः उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है पंचम, नवम और राहु का, या राहु का इन्वॉल्वमेंट होता है सूर्य, चंद्रमा या शनि के साथ। तो ऐसा होने पे आप राहु के उपाय करिएगा। आपको उपाय हमने बताए हैं, लेकिन एक बात याद रखिए कि गीता का पाठ करने से और भगवान कृष्ण या भगवान शिव को अपना गुरु मानकर उनकी पूजा करने से पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उनका प्रभाव कट जाता है। तो गीता का पाठ जरूर करिए और समझ समझ कर अगर करें, 2-2, 3-3 श्लोक रोज पढ़ें, आराम से पढ़ें, समझ कर पढ़ें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और राहु के नकारात्मक प्रभाव को काटना चाहते हैं तो मांस मदिरा बंद कर दें, शराब पीना बिल्कुल बंद कर दें, झूठ कम से कम बोलें, रोज स्नान करके स्वच्छता से रहें और जब भी मौका मिले किसी धर्म स्थान में, किसी मंदिर में जाके प्रार्थना करें। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करना शुरू कर दें तो राहु का प्रभाव समाप्त हो जाएगा और बिना किसी विशेष पूजा उपासना के आप पितृदोष से मुक्त हो जाएंगे। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग नदियों से जब गुजरते हैं तो नदी में सिक्का डालते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, पहले जमाने में सिक्के तांबे के होते थे और तांबा पानी को प्यूरिफाई करता है, शुद्ध करता है, इसलिए लोग तांबे के सिक्के नदी में डालते थे ताकि नदी का पानी शुद्ध बना रहे। लेकिन आजकल सिक्के मिश्र धातु के आते हैं, कंपाउंड मेटल के आते हैं, लोहे के आते हैं,
तो ऐसा सिक्का पानी में डालने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे सिक्कों से देश को राजस्व का नुकसान होता है और ऐसे सिक्के पानी में डाल के बर्बाद मत करिए। तांबे के सिक्के जब पानी में डाले जाते थे तब उसका कोई मूल्य होता था। अब पानी में, नदी में सिक्के डालने का कोई अर्थ नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।